अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, अभी कैसे हो आप लोग? क्लियर आवाज़ आ रही है आप लोगों को? क्लियर आवाज़ आ रही है आप लोगों को? क्लियर आवाज़ आ रही है आप लोगों को? ओके, आवाज़ आ रही है, ठीक है। अच्छा, कायनात क्या कह रही है? कायनात नवाज कह रही है अस्सलाम वालेकुम सर, स्टूडेंट्स का एक्सपायर लिंक आ रहा है, दे आर अनएबल टू अटेंड द लेक्चर। कायनात बच्चों को कहो कि आप लोग एक दफ़ा सब कुछ बंद करके दोबारा से जो है अपना ब्राउज़र ऑन कर लें। ब्राउज़र ऑन करके अपने लिंक पे जो है वो दोबारा जाए, ठीक है? तो इंशाल्लाह आ जाएगा। ओके, आज हमारा ऑनलाइन लेक्चर है, ठीक है? तो आज लेक्चर फर्स्ट थ्योरी जो थे वो ख़त्म हो गई थी, ठीक है? अब आप लोग ऑनलाइन पे हो तो मैं आप लोगों से कैसे पूछूं? अब चले इंशाल्लाह, उसमें तो हमने टेस्ट भी लिया था, लेकिन इंशाल्लाह आगे जो है वो हम फिर इसमें भी टेस्ट लेंगे। और इसमें इंशाल्लाह मैं साथ साथ फिर पूछूंगा अभी जब आप लोग इंशाल्लाह नेक्स्ट वीक वापस आओगे, ठीक है? सो आज जो है वो हम स्टार्ट कर रहे हैं स्ट्रेस इन कॉपिंग, ठीक है? आज हम स्टार्ट कर रहे हैं स्ट्रेस इन कॉपिंग, ठीक है? अब एक दफ़ा आई थिंक ये हमने पहले भी डिस्कस किया था कहीं पे, ठीक है? सो स्ट्रेस इन कॉपिंग क्या है? स्ट्रेस इन कॉपिंग स्ट्रेस क्या है, कॉपिंग क्या है, ये हम आज देखेंगे, ठीक है? कि सबसे पहले हम ये देखेंगे कि स्ट्रेस है क्या, कौन कौन सी ऐसी चीज़ें जो हमारे लिए स्ट्रेसफुल है, ठीक है? कौन कौन सी ऐसी चीज़ें जो हमारे लिए स्ट्रेसफुल है। अब स्ट्रेस के कौन कौन से टाइप्स है, कौन कौन से फॉर्म्स है, ठीक है? स्ट्रेस जो है या एक जिस चीज़ से स्ट्रेस जो है वो क्रिएट होता है या जो हमारे लिए स्ट्रेसफुल सिचुएशन लेके आता है, जिसे हम स्ट्रेसर कहते हैं, वो स्ट्रेसर असल में क्या है, ठीक है? वो स्ट्रेसर का नेचर क्या है? अब कौन कौन सी ऐसी सिचुएशंस है, कौन कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो हमें जो है वो एक स्ट्रेस की तरफ जो है वो लेके जाती है। इसके अलावा जो है वो साइकोलॉजिकल स्ट्रेसर्स क्या है, ठीक है? फिजियोलॉजिकल क्या है, या अगर हम यहाँ पे साइकोलॉजिकल स्ट्रेसर्स के ऊपर जो है वो हम फोकस करेंगे, क्योंकि हमारी जो है वो क्या है वो साइकोलॉजी है। तो हमने जो है वो साइकोलॉजिकल स्ट्रेस के ऊपर जो है वो फोकस करना है, ठीक है? उसमें हमने देखना है कि उसके मेजर सोर्सेज कौन कौन से हैं और उसकी हमारी बॉडी के ऊपर क्या इफेक्ट्स आते हैं, ठीक है? फिर जब हमें स्ट्रेस होता है तो हमें या कोई भी डिजीज़, जिस तरह कोई भी डिजीज़ होती है ना, तो डिजीज़ के बाद या तो हम ठीक हो जाते हैं या जो है वो हम किसी डिसेबिलिटी की तरफ जाते हैं, ठीक है? तो सेम एज हियर, यहाँ पे क्या है, यहाँ पे जो है जब स्ट्रेस शुरू होता है तो स्ट्रेस जो है या तो हम टॉलरेंस की तरफ जाते हैं, ठीक है? और या हम जो है वो इनटॉलरेंस की तरफ जाते हैं। अब अगर हम इनटॉलरेंस की तरफ जाते हैं तो कौन कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं जो कि हमें इनटॉलरेंस की तरफ लेके जाता है, ठीक है? कौन कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं जो कि हमें इंटॉलरेंस की तरफ जो है वो लेके जाती है, ठीक है? इसके अलावा हम देखेंगे कि हमने खुद को मॉडिफाई करके, खुद को सेल्फ कंट्रोल करके अपनी अंदर मॉडिफिकेशन कैसे लानी है। और जब हम अपनी लाइफ को, अपने लाइफस्टाइल को, अपने बिहेवियर को चेंज कर लेते हैं, मॉडिफाई कर लेते हैं, तो उन चीज़ों के बेस पे हम खुद को जो है वो किस तरह कंट्रोल करके अपने स्ट्रेस को जो है वो काबू कर लेते हैं, ठीक है? इसके अलावा जो है वो डिफेंस मैकेनिज्म्स के बारे में हम यहाँ पे पढ़ेंगे कि डिफेंस मैकेनिज्म्स हैं क्या, डिफेंस मैकेनिज्म जो है वो कहाँ से जनरेट होते हैं, ठीक है? एंजाइटी से, स्ट्रेस से कहाँ से जनरेट होते हैं, ईगो से किस तरह जनरेट होते हैं, और वो जो डिफेंस मैकेनिज्म है वो हमारी एंजाइटी को, हमारी स्ट्रेसफुल सिचुएशंस को जो है वो किस तरह हैंडल करता है अनकॉन्शियसली, ठीक है? तो वो सारी चीज़ें हम इंशाल्लाह इसमें डिस्कस करेंगे। ओके, सो फर्स्ट ऑफ ऑल ये है कि स्ट्रेस है क्या, ठीक है? सबसे पहले क्या है कि स्ट्रेस क्या है? अब स्ट्रेस क्या है? स्ट्रेस इज एनी चेंज इन द एनवायरनमेंट दैट रिक्वायर्ड योर बॉडी टू रिएक्ट एंड एडजस्ट इन रिस्पॉन्स। द बॉडी रिएक्ट टू दीज चेंजेस विद फिजिकल, मेंटल एंड इमोशनल रिस्पॉन्सेज। अब स्ट्रेस क्या है? स्ट्रेस कोई भी चेंज है,
आपके इन्वायरमेंट में, चाहे वो इंटरनल इन्वायरमेंट है चाहे जो है वो एक्सटर्नल इन्वायरमेंट है, आपके इन्वायरमेंट के अंदर कोई भी चेंज आता है तो वो आपके लिए क्या है, वो आपके लिए स्ट्रेस है। ठीक है, आपके इन्वायरमेंट में कोई भी चेंज आता है वो आपके लिए क्या है, वो आपके लिए स्ट्रेस है। अब आपकी बॉडी क्या करती है, कोई भी इन्वायरमेंट चेंज आता है, ठीक है, कोई भी स्ट्रेस आता है, उस इन्वायरमेंट के स्ट्रेस के हिसाब से, उस इन्वायरमेंट के चेंजेस के हिसाब से आपकी बॉडी जो है वो, आपकी बॉडी की कुछ रिक्वायरमेंट्स होती है, आपकी बॉडी आपसे कुछ डिमांड करती है। बॉडी क्या डिमांड करती है इस टाइम पे, बॉडी ये डिमांड करती है कि आपने इस रिस्पॉन्स के साथ किस तरह एडजस्ट होना है, किस तरह रिएक्ट हो कि आपने खुद को एडजस्ट करना है उस रिस्पॉन्स के अंदर। ठीक है, अब आपकी बॉडी जो है वो डिफरेंट तरीकों से रिएक्ट करती है, डिफरेंट तरीके से जो है वो रिस्पॉन्ड करती है। वो फिजिकली रिस्पॉन्ड करती है, वो जो है वो मेंटली रिस्पॉन्ड करती है, वो जो है वो इमोशनली आप रिस्पॉन्ड करते हो। फॉर एग्जाम्पल, हर एक इंसान का जो है वो डिफरेंट तरीका है रिस्पॉन्ड करने का, हर एक स्ट्रेस के लिए जो है वो डिफरेंट तरीका यूज़ होता है रिस्पॉन्ड करने का। लेकिन मैं एक जनरल एग्जांपल लूँगा, कभी कभार जो है वो एक स्ट्रेसफुल सिचुएशन आता है, अब कुछ लोग जो है उनमें फिजिकल सिम्टम्स आना। फॉर एग्जांपल मैं ये एग्जांपल देता हूँ कि पेपर है यूएचएस का। अब यूएचएस का पेपर है, बहुत ज़्यादा मुश्किल है, आप हाल में बैठे हैं, ठीक है, और पेपर जो है वो आप देख रहे हैं, ठीक है, पेपर जो है वो बहुत ज़्यादा मुश्किल जो है वो आ रहा है, ठीक है, पेपर जो है वो बहुत ज़्यादा मुश्किल आ रहा है। अब अगर पेपर बहुत ज़्यादा मुश्किल आ रहा है तो उस पेपर में आप क्या करते हो, उस पेपर में कुछ लोग ऐसे होते हैं जो कि फिजिकल रिस्पॉन्ड देते हैं। फिजिकल रिस्पॉन्ड क्या है, रोना शुरू कर देते हैं, ठीक है, फिजिकल रिस्पॉन्ड, ये रोना नहीं, सॉरी, फिजिकल रिस्पॉन्ड क्या है, उन्हें जो है वो, किसी को जो है वो पेट खराब हो जाता है, किसी को जो है वो गैस्ट्रो हो जाता है, किसी को वॉमिटिंग शुरू हो जाती है, किसी को जो है वो पेन शुरू हो जाती है। ठीक है, ये सारी चीज़ें क्या है, ये आप फिजिकल रिस्पॉन्ड करते हो उस स्ट्रेस को। अब मेंटली रिस्पॉन्ड क्या है, मेंटली रिस्पॉन्ड ये है कि आप क्या कहते हो, आप कहते हो यार, बाद में आप सोचते हो कि पेपर इजी था, लेकिन पेपर स्टार्ट में इतना मुश्किल था कि मैंने क्या किया, मैंने, मुझे देख के जो वो सारी चीज़ें जो है वो भूल गई। आप मेंटली रिस्पॉन्ड करते हो, आपकी सारी मेमोरी जो है वो फेड आउट हो जाती है उस टाइम पे, टेम्पररी। ठीक है, कुछ पीरियड ऑफ टाइम के लिए, कुछ टाइम पीरियड के लिए आप सारी चीज़ें जो वो भूल जाते हो, आपको यही लगता है कि यार मुझे कुछ नहीं आता। ये क्या है कि आप मेंटली उस चीज़ को रिस्पॉन्ड कर रहे हो। थर्ड क्या, इमोशनली। अब इमोशनली किस तरह लोग रिस्पॉन्ड करते हैं, इमोशनली कुछ स्टूडेंट जो है वो रोना शुरू कर देते हैं, कुछ स्टूडेंट जो है वो रोना शुरू कर देते हैं, कुछ स्टूडेंट जो है वो कह रहे हैं मैंने पेपर ही नहीं देना, ये वो ये सारी चीज़ें। तो हर इंसान जो है वो डिफरेंट तरीके से जो है वो रिस्पॉन्ड करता है। आपकी बॉडी जो है वो डिफरेंट तरीके से रिस्पॉन्ड करती है, आपकी बॉडी जो है वो डिफरेंट तरीके से जो है वो डिफरेंट स्ट्रेसर को डिफरेंट तरीके से रिस्पॉन्ड करती है। ठीक है, इंडिविजुअली भी ये हो सकता है, ये जो है वो स्ट्रेसर पे भी डिपेंड कर सकता है, और ये नहीं है कि हमने सिर्फ एक तरीके से रिस्पॉन्ड करना है, ये मस्ट नहीं है। हम जो है वो, ऐसा भी हो सकता है कि हम फिजिकली, मेंटली, इमोशनली एट अ टाइम रिस्पॉन्ड करें। ठीक है, कभी किसी ने एक्सपीरियंस किया है, कभी कभार हम क्या करते हैं, हम फिजिकली, मेंटली और इमोशनली तीनों तरह का जो है वो रिस्पॉन्ड करते हैं। फिजिकली भी हम करते हैं, हमें जो है वो पेन वगैरह भी होती है, ठीक है, हम साथ में जो है वो, कुछ लोग जो है वो साथ में रोते भी है, कुछ लोग जो है वो साथ में वो चीज़ें भी बोल जाते हैं। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें जो है, ये क्या है, ये सारी चीज़ें जो है वो हम मुख्तलिफ तरीक़ों से जो है वो क्या करते हैं, रिस्पॉन्ड करते हैं। ओके, अब हेंसले ने क्या कहा था, जिसने जो है वो स्ट्रेस के ऊपर एक मॉडल बयान किया है, उसने कहा था कि स्ट्रेस इज एक्सेसिव बर्निंग ऑफ एनर्जी रिसोर्सेज। जब आपके ऊपर स्ट्रेस आता है तो आपकी बॉडी की सारी एनर्जी जो है वो क्या हो जाती है, वो लूज हो जाती है, आपकी सारी एनर्जी जो है वो बर्न आउट हो जाती है। आप अपनी सारी एनर्जी को जो है वो एक्सेसिवली जो है वो यूज करते हो स्ट्रेस के रिस्पॉन्स में। अगर आप शीला की बुक ओपन करके देख लेते हैं, ठीक है, तो शीला के अंदर जो है, वालेकुम अस्सलाम, गुड आफ्टरनून, जल्दी आ जाओ, कुछ स्टूडेंट जो है वो अभी ऑनलाइन हो रहे हैं। ठीक है, अच्छा, जो स्टूडेंट्स अभी ऑनलाइन हो रहे हैं, आज जो है वो पहला यूनिट तो नहीं बल्कि पहला चैप्टर जो है वो हमने ख़त्म किया है। ठीक है, वो हमने उसमें पढ़ा था फ्लूइड के बारे में, फ्लूइड के साइकोसेक्सुअल साइकोएनालिटिकल थ्योरी के बारे में पढ़ा था। ठीक है, उसमें हमने टेस्ट भी लिया और टेस्ट का रिजल्ट जो है वो मैंने आप लोगों से जो है वो डिस्कस किया है, रिजल्ट पे डिस्कस किया, टेस्ट पे डिस्कस किया। ठीक है, सारी क्वेश्चंस और सारी चीज़ें जो है वो हमने डिस्कस की है। ठीक है, कोई बात नहीं। ठीक है, अब वो कुछ बच्चों का जो है वो इशू आ रहा था, ये मुझे कायनात ने भी मैसेज किया था कि सर कुछ बच्चों का इशू आ रहा है, लिंक नहीं ओपन हो रहा। तो उन्हें मैंने ये मैसेज दिया था कि आप बच्चों को एक मैसेज दे दें कि वो सारी चीज़ें जो है वो बंद करके दोबारा से जो है वो सारी चीज़ें ऑन कर ले, तो इंशाल्लाह वो ऑनलाइन हो जाएंगे। ठीक है, ओके।
जो स्टूडेंट्स अभी ऑनलाइन हुई है उनके लिए स्पेशली ये है कि आज अभी जो है वो हम स्ट्रेस और कॉपिंग पढ़ रहे हैं, ठीक है। सबसे पहले हम ये पढ़ेंगे कि स्ट्रेस क्या है, ठीक है, फिर उसको कोप कैसे करना है, उसके साथ हमने खुद को जो है वो एडजस्ट कैसे करना है, वो सारी चीज़ें आज हम पढ़ेंगे, ठीक है। इंट्रो फर्स्ट स्लाइड हम पढ़ रहे हैं। फर्स्ट स्लाइड में हमने सिर्फ फर्स्ट 2 पॉइंट्स जो है ये डिस्कस किए हैं अभी। ओके, सो अगर आप शीला की बुक ओपन करके देख लेते तो शीला में एक डेफिनेशन लिखी है कि स्ट्रेस इज द वियर एंड टियर दैट लाइफ काजेस ऑन द बॉडी। वो कहते हैं, शीला कहते हैं कि स्ट्रेस असल में क्या है, ये बाहर से, ये जो हमारी लाइफ है ना, जिंदगी जो है, आपकी जिंदगी जो आपके ऊपर, ये जो हमारी ऊपर सिचुएशंस आती है हमारी ऊपर, जो अब ये नहीं है सिर्फ सिर्फ साइकोलॉजिकल सिचुएशंस नहीं है, लाइफ जो है वो हमारी ऊपर काफ़ी सारी चीज़ें, किस्म किस्म की वियर्स और टीयर जो है वो हमारी ऊपर जो है वो तारी करती है। फॉर एग्जाम्पल, आपको नींद आ रही है, ठीक है, लेकिन कोई डिस्टर्बेंस हो रही है, आप जो है वो सो नहीं सकते, तो आपके ऊपर साइकोलॉजिकल स्ट्रेस आता है, आप चिड़चिड़े हो जाते हो, ठीक है, आप जो है वो, आपको सुकून नहीं होता। इसके अलावा मैं एक एग्जांपल दूँ फिजियोलॉजिकल स्ट्रेसर का। फॉर एग्जांपल, आपको जो है वो, किसी को भूख लगी है और उसे जो है उस टाइम पे खाना मिल नहीं रहा, ठीक है, या ये नहीं है, उसे जो है वो ठंड बहुत ज़्यादा है, ठीक है, बारिश हो रही है, उसे भूख लगी है, उसे बाहर जाना है, ठीक है, बाहर गया वो, लेकिन उधर जो है वो, या बाहर जाने का दिल नहीं कर रहा, या बाहर अगर वो गया भी तो बाहर जो है वो शॉप्स बंद है, ठीक है, कोई होटल ओपन नहीं है। तो ये क्या है, ये सारे जो है आपके ऊपर फिजियोलॉजिकल स्ट्रेसर्स आ रहे हैं, ठीक है। आपकी बॉडी जो है वो क्या मांग रही है, आपकी बॉडी डिमांड कर रही है आपसे कि मुझे एनर्जी चाहिए, मुझे फूड चाहिए, ठीक है। तो उसकी वजह से जो है वो डिफरेंट वियर और टियर जो लाइफ हमारी भी, या कोई भी सिचुएशन है, ठीक है, हमारी जो है वो, हमारी, हमने किसी ऐसे बंदे को खोया है जो कि हमारी लाइफ में उसकी बहुत इंपॉर्टेंस है, किसी फैमिली मेम्बर को खोया है, ठीक है, जो कि हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, या इसके अलावा जो है हमारी किसी फैमिली मेम्बर को जो है वो कोई चोट लगती है, या जो है उन्हें कोई जो है वो किसी बहुत बड़ी तकलीफ में होते हैं, तो हमें जो उन चीज़ों की वजह से जो साइकोलॉजिकल स्ट्रेस होता है, ठीक है, कभी कभार, ठीक है। तो ये क्या है, स्ट्रेस असल में क्या है, जो लाइफ आपके ऊपर सिचुएशंस लेके आती है ना, लाइफ जो आपके ऊपर ये जो वियर और टियर लेके आती है, ये असल में क्या है, ये असल में स्ट्रेस है। सो एटकिंसन की बुक अगर आप ओपन करके देख रहे तो एटकिंसन कह रहा है कि स्ट्रेस इज अ फिजिकल एंड साइकोलॉजिकल स्ट्रेन, थकावट है। एटकिंसन कह रहा है कि क्या है, थकावट है। अब फिजिकली जो है वो आप थक जाते हो, आप साइकोलॉजिकली जो है वो आप थक जाते हो, ठीक है, तो ये क्या है, ये स्ट्रेस है। अब साइकोलॉजिकली थकावट क्या है, जिस तरह हम में, ठीक है, स्टूडेंट्स हैं, टीचर्स हैं, हम जो है वो साइकोलॉजिकली थक जाते हैं। फिजिकली हम कोई काम करते हैं, फिजिकली हम कोई काम तो नहीं कर रहे, ठीक है, हम मजदूरों की तरह नहीं लगे कि अभी जो है वो हम ईंटें उठा रहे हैं, कभी जो है वो हम सीमेंट सरिया वगैरह जो है इधर उधर लेके जाते हैं, या हम फैक्ट्री में काम कर रहे हैं, ठीक है, जो कि मजदूर कर रहे हैं, वो वजन उठाते हैं, लोड उठाते हैं, ठीक है, उसकी वजह से वो लोग थक जाते हैं। तो वो भी क्या है, वो भी स्ट्रेस है, ठीक है, क्योंकि उसकी बॉडी, अब स्ट्रेस सिर्फ हम ये नहीं कह सकते कि स्ट्रेस सिर्फ ये है कि हम टेंशन में आ गए तो ये स्ट्रेस है, ये सिर्फ स्ट्रेस नहीं है। ये जो लोगों का एक कॉन्सेप्ट है ना, ये जो लोगों का एक कॉन्सेप्ट है कि हम जो है वो टेंशन में आ गई है, हमें एंजाइटी हो रही है, हमें जो है वो परेशानी है, हम डिप्रेस हो गई है, स्ट्रेस है। ये असल में स्ट्रेस नहीं है, सिर्फ स्ट्रेस ये भी है, मैं फिजिकली मैंने कोई काम किया, मैं थक गया, ये स्ट्रेस है। क्यों स्ट्रेस क्यों है, क्योंकि उसकी उसकी उस सिचुएशन को फुलफिल करने के लिए, उस सिचुएशन के साथ एडजस्ट करने के लिए मेरी बॉडी जो है वो मुझसे कुछ डिमांड कर रही है। डिमांड क्या कर रही है उस टाइम पे, डिमांड ये कर रही है कि आप रेस्ट कर लो, डिमांड ये कर रही है आप कुछ खा लो, आप कुछ पियो, आपको एनर्जी की ज़रूरत है। तो ये क्या, ये असल में स्ट्रेस है, ठीक है। अब साइकोलॉजिकल स्ट्रेन क्या है, आप लोग हो रही है, आप लोग कोई काम तो नहीं कर रहे ना, कॉलेज में आके बैठे रहते हो ना, ठीक है, कभी कभार लोग ये भी कहते हैं ना, यार ये बंदा बैठा रहता है, ये क्या करता है, ये किस तरह थक जाता है, नहीं, उसका माइंड चलता रहता है, स्टूडेंट्स का माइंड चलता रहता है, ठीक है। आप लोगों को ये टेंशन होती है, मैंने ये लेक्चर लेना है, ठीक है, इस लेक्चर में फलाने टीचर ने मुझसे ये पूछना है, मैंने इस तरह आंसर करना है, मैंने आंसर नहीं किया तो पता नहीं वो क्या कहेगा, ठीक है। इसके अलावा काफ़ी सारी स्ट्रेसेस होते हैं, ठीक है, मैंने इस टाइम पे खाना खाना है, मतलब काफ़ी सारी चीज़ें होती है। अब साइकोलॉजिकल स्ट्रेसर्स क्या है, ठीक है, हम चीज़ों को, अब पहले तो लेक्चर लेने का जो है वो टेंशन होता है, फिर हम लेक्चर ले रहे होते हैं, नहीं, ठीक है, और साथ साथ हम चीज़ों को गेन करते हैं, इस चीज़ की मुझे समझ आई है, इस चीज़ को मैंने इस तरह अंडरस्टैंड करना, इस चीज़ की समझ नहीं आई, ठीक है, तो उस चीज़ों को, उन चीज़ों को जो है उन चीज़ों के साथ एडजस्ट होने के लिए हमारी बॉडी हमसे क्या डिमांड करती है, आप थोड़ा रेस्ट ले लो, आप जो है कुछ खाओ, कुछ पियो, ठीक है, आप जो है वो थोड़ा सुकून कर लो,
ठीक है। ये जो हम लेक्चर के बीच में कभी कभार डिस्कशन करते हैं, लेक्चर के बीच में हम कभी कभार जो है वो मजाक करते हैं, ठीक है। लेक्चर के बीच जो है वो हम टाइम देते हैं, हम एक दूसरे को जो है वो टाइम पीरियड देते हैं, गैप देते हैं। ये किस लिए देती है? ये सिर्फ इसलिए देते हैं कि हमारा साइकोलॉजिकल स्ट्रेन जो है वो थोड़ा कम हो जाए, ठीक है, और हम जो है उस चीज़ के साथ थोड़े से एडजस्ट हो जाए, ठीक है। तो ये क्या है? ये स्ट्रेस है। मॉडर्न साइंस ये कह रहा है, या साइंस ये कह रही है, हमारी जो आजकल की रिसर्चर्स है वो यही कह रहे हैं कि 80% जितने भी मॉडर्न डिजीजेज है ना, ये स्ट्रेस की वजह से कॉज होते हैं। जिस तरह मॉडर्न डिजीजेज कौन से? मॉडर्न डिजीजेज जिस तरह कार्डियक कंडीशंस है, ठीक है। मॉडर्न डिजीजेज जिस तरह डायबिटीज़ है, ठीक है। मॉडर्न डिजीजेज जिस तरह ओबेसिटी है, मोटापा, ये सारी चीज़ें स्ट्रेस की वजह से है। अब हम कभी कभार ये भी सोचे स्ट्रेस की वजह से कैसे है। यहाँ पे एक क्वेश्चन बनता है, या एक क्वेश्चन रेज होता है कि स्ट्रेस की वजह से डिजीजेस कैसे हो सकती है। अब स्ट्रेस में क्या होता है? स्ट्रेस के दौरान जो है वो आपकी स्ट्रेस हार्मोन्स रिलीज होते हैं। अब उन स्ट्रेस हार्मोन्स की वजह से क्या होता है? उन स्ट्रेस हार्मोन, डाइजेस्टिव प्रॉब्लम्स, हाइपर, बिल्कुल काफ़ी सारी चीज़ें होती है, ठीक है। तो अब स्ट्रेस की वजह से क्या होता है? स्ट्रेस की वजह से जो है वो आपकी स्ट्रेस हार्मोन रिलीज होते हैं। स्ट्रेस हार्मोन्स की वजह से जो है वो आपका ग्लूकोज लेवल जो है वो बढ़ता है, ठीक है। ग्लूकोज लेवल बढ़ता है, ग्लूकोनियोजेनेसिस होता है उसकी वजह से। जितना ग्लूकोज लेवल बढ़ता है, ठीक है, आपकी बॉडी का अगर रिक्वायर्ड नहीं है तो वो जो है वो वेन्स के अंदर जो है वो अकोमोडेशन शुरू हो जाता है, ठीक है, या आपके आर्टरीज के अंदर अकोमोडेशन शुरू हो जाती है। इसके अलावा जो है वो आपको फैट जो है वो फैट डिपोजिशन वगैरह शुरू हो जाती है, ठीक है। तो मोस्टली जो 80% आजकल के डिजीज है ना वो स्ट्रेस की वजह से है, ठीक है। सो यहाँ तक किसी बच्चे का कोई क्वेश्चन? यहाँ तक किसी भी बच्चे का कोई भी क्वेश्चन हो तो पूछो। ओके, कोई क्वेश्चन नहीं है? चलिए, अगर कोई क्वेश्चन नहीं है तो फिर हम आगे पढ़ते हैं। ओके, ठीक है, थैंक यू। ठीक है, किसी बच्चे का कोई क्वेश्चन नहीं है, ठीक है। ओके, अब यहाँ पे एक एग्जांपल है, आप लोग एक दफ़ा रीड कर लो, ठीक है। ये एग्जांपल एक दफ़ा रीड कर लो, फिर मैं समझाता हूँ आप लोगों को। ये एग्जांपल जो आप लोगों की स्क्रीन पे एक दफ़ा रीड कर लो, मैं समझाता हूँ। किया होगा आप लोगों ने, ठीक है। कहते हैं इस एग्जांपल में क्या कह रहे हैं? इस एग्जांपल में कह रहे हैं वन पर्सन कैन थ्राइव इन अ सिचुएशन दैट क्रिएट डिस्ट्रेस फॉर अनदर। एक बंदा जो है वो एक सिचुएशन को बिल्कुल इजीली लेता है, ठीक है। एक बंदा एक सिचुएशन जो है वो बिल्कुल इजीली सकता है, बल्कि जबकि दूसरे बंदे के लिए वो क्या, वो स्ट्रेसफुल सिचुएशन होता है, ठीक है। अब स्ट्रेस में ना एक चीज़ याद रखें, स्ट्रेस में ज़रूरी नहीं है कि जो मेरे लिए स्ट्रेसफुल है वो आपके लिए भी स्ट्रेसफुल होगा। जो मेरे लिए स्ट्रेसफुल है वो अफरासी आपके लिए भी होगा, वो जो है वो ज़ीशान के लिए भी है, या वो जो है वो बॉयज़ के लिए भी है, ठीक है। ऐसा नहीं है। अब ये हो सकता है कि एक सिचुएशन है वो मेरे लिए बहुत ज़्यादा स्ट्रेसफुल है, लेकिन आप लोगों के लिए फिर क्या है, आप लोगों के लिए जो है वो बिल्कुल ईजी है, ठीक है। आप लोग उस सिचुएशन को जो है वो अच्छी तरह हैंडल कर सकते हो, ठीक है। तो ये है कि एक सिचुएशन जो है वो आपके लिए स्ट्रेसफुल, अगर अगर मेरे लिए स्ट्रेसफुल है, ज़रूरी नहीं है कि आपके लिए भी स्ट्रेसफुल है। अगर आपके लिए स्ट्रेसफुल है, ज़रूरी नहीं है कि मेरे लिए भी स्ट्रेसफुल है, ठीक है। जिस तरह यहाँ पे एक एग्जांपल दिया हुआ है कि मैनी पीपल बी पब्लिक स्पीकिंग इज स्केरी, बट फॉर टीचर एंड एक्टर्स इट इज़ एन एवरीडे एंजॉयबल एक्सपीरियंस। जिस तरह पब्लिक स्पीकिंग है, ठीक है, लोगों के सामने बातें करना, स्टेज पे बोलना, ठीक है, ये स्टूडेंट्स के लिए या कुछ लोगों के लिए जो है बहुत ज़्यादा स्ट्रेसफुल होता है। कुछ लोग जो है उनमें स्टेज फ्राइटनेस होता है, ठीक है। कुछ लोग जो है वो स्टेज से डरते हैं,
लेकिन अगर टीचर्स को देखा जाए, अगर एक्टर्स को देखा जाए, तो उनके लिए ये चीज़ें जो है ये मामूल का काम है, उनके लिए ये इंजॉयबल एक्सपीरियंस है। ठीक है, इसके अलावा काफ़ी सारी चीज़ें हैं, मैरिज है, बच्चे हैं, ठीक है, किसी को जो है वो झूले पे बैठना जो है वो उससे डर लगता है, ठीक है, किसी को जो है वो हाइट से डर लगता है, किसी को जो है वो पानी से डर लगता है, किसी को जो है वो एरोप्लेन से डर लगता है, स्नेक से, ठीक है। कभी कभार जब हम नए जॉब पे जाते हैं, हमें हमारी कहीं पे ज्वाइनिंग होती है, तो फर्स्ट जो ये जो फर्स्ट वीक या जो फर्स्ट मंथ होता है ना, हम डरे डरे रहते हैं, इन्वायरमेंट हमारे लिए नहीं होता है, लोग नहीं होते हैं, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें जो है ये क्या है, ये स्ट्रेसफुल है। कोई न्यू स्कूल है, जिस तरह मैं बच्चों की एग्जांपल देता हूँ, आप लोग जब स्टार्ट में स्कूल गए थे, ठीक है, फर्स्ट डे बच्चा जो है वो बड़ा खुश होके जाता है कि मैंने स्कूल जाना है, मेरे पास नई बुक्स हैं, मेरे पास जो है वो नई किताबें, नए बैग है, ठीक है, नए बॉल पॉइंट्स है, पेंसिल्स है, ठीक है, सारी चीज़ें जो है वो लोगों को दिखाता है, बार बार देखता है, सारी चीज़ें बार बार निकाल के देखता है, घर वालों को दिखाता है, बाहर से कोई बच्चा आता है उन्हें दिखाता है, मेहमान आते हैं, रिश्तेदार आते हैं, हर बंदे को दिखाते हैं वो सारी चीज़ें, बड़ा खुश होता है। लेकिन फर्स्ट जब वो स्कूल जाते हैं, वापस आता है, तो उसके लिए क्या होता है, उस जब स्कूल जाता है उसे पता चलता है, वो रोना शुरू कर देता है। घर वाली स्कूल उसे छोड़ के वापस आते हैं तो रोना शुरू कर देता है, ठीक है। न्यू स्कूल्स, न्यू जॉब, या मैं ये भी कह सकता हूँ जिस तरह लिविंग होम, जिस तरह आप सारे हो, ठीक है, सारी स्टूडेंट्स हो, मैं हूँ, ठीक है, हमारे टीचर, सारे सारे लोग, हम घरों से बाहर हैं, ठीक है। जो डे स्कॉलर है उनकी बात नहीं कर रहा, बाकियों की बात कर रहा हूँ, जो हॉस्टल आयर्स हैं, ठीक है, वो अपने घरों से दूर रह के यहाँ पे जो है वो रहते हैं, ठीक है। घर छोड़ के आना जो है ये भी एक स्ट्रेस कॉजिंग इवेंट है। हमें जो है वो फील होता है कि मतलब घर वाले जो है वो सारी इधर है, सारे एक साथ है, ठीक है, सारे जो है वो आपस में शोल करते हैं, सारे जो है वो आपस में किसी चीज़ का टेंशन ही नहीं होती ना, बंदा रिलैक्स होता है। लेकिन हमारे लिए यहाँ पे वो सारी चीज़ें क्या है, वो स्ट्रेस कॉजिंग इवेंट्स है, ठीक है। एक अच्छा, अब पैथोफिजियोलॉजी अगर हम देखें, पैथोफिजियोलॉजी क्या है स्ट्रेस की, अगर किसी के ऊपर स्ट्रेस आता है तो स्ट्रेस की वजह से जो है वो कौन कौन से बिहेवियर्स आ सकते हैं हमारी बॉडी के अंदर, ठीक है। तो ये आप लोग यहाँ पे एक दफ़ा देख लें, ठीक है, यहाँ पे जो है वो बिहेवियर जो है वो मेंशन है, यहाँ पे वो बिहेवियर जो है वो मेंशन है ऑलरेडी, ठीक है, कि कौन कौन सी पॉसिबल बिहेवियर आते हैं। अब हमारे ऊपर जो है वो स्ट्रेस आता है तो हमारे ऊपर एंजाइटी आती है, फियर में होती है, हमें डर होता है, ठीक है, मेंटल एक्टिविटी जो है वो इंक्रीज हो जाती है, डिस्निया है, ठीक है, हाइपर वेंटिलेशन है, गैस्ट्रिक इरिटेशन है, ट्रेमर्स है, मसल टेंशन है, ठीक है, डायफ्रोसिस है, रेस्टलेसनेस है, एजिटेशन है, ये सारी चीज़ें जो है वो शुरू हो जाती है, ठीक है। तो जब भी हमारे ऊपर स्ट्रेस आता है, मुख्तलिफ जो है ये जो पॉसिबल रिस्पॉन्सेज, पॉसिबल बिहेवियर्स है जो कि हमारे ऊपर आ सकते हैं स्ट्रेस के दौरान में, वो ये बिहेवियर्स है, ठीक है। अब बॉडी किस तरह रिस्पॉन्ड करती है, द बॉडी रिस्पॉन्ड टू द स्ट्रेसर बाय एक्टिवेटिंग द हाइपोथैलेमिक पिट्यूटरी एड्रिनल एक्सिस। हमारी बॉडी जो है वो स्ट्रेसर को रिस्पॉन्ड किस तरह देता है, हमारी बॉडी जो है वो हाइपोथैलेमिक पिट्यूटरी एक्सिस जो है वो ऑन कर लेता है, ठीक है। हाइपोथैलेमस, पिट्यूटरी ग्लैंड और एड्रिनल ग्लैंड, इसका एक लिंक है, इसका एक एक्सिस है, वो ऑन हो जाता है। उसके रिजल्ट में जो हमारी एड्रिनल ग्लैंड है वो मुख्तलिफ हार्मोन जो है वो रिलीज कर देती है, जिसमें कैटेकोलामीन्स, ग्लूकोकॉर्टिकॉइड हो, मिनरेलोकॉर्टिकॉइड से, ठीक है, वो सारी रिलीज हो जाती है। और उस रिलीज की वजह से जो हमारा स्ट्रेस है, जो हमारा स्ट्रेस रिस्पॉन्स है, वो किसकेड हो जाता है, वो कम हो जाता है, वो मिनिमाइज हो जाता है, ठीक है। अब स्ट्रेस के अंदर ये हार्मोन क्यों रिलीज होते हैं, और इसमें बिल्कुल बिल्कुल सिंपैथेटिक और पैरासिम्पैथेटिक नहीं, पैरासिम्पैथेटिक तो नहीं आएगा बॉयज, पैरासिम्पैथेटिक जो है वो हमारा एक नॉर्मल रिस्पॉन्स है, ठीक है, वो स्ट्रेस रिस्पॉन्स नहीं है, इसमें हमारा सिंपैथेटिक रिस्पॉन्स ऑन होता है, ठीक है। पैरासिम्पैथेटिक जो है वो उसे हम रेस्टिंग फेज कहते हैं ना, उसे हम रेस्टिंग रिस्पॉन्स कहते हैं, वो रेस्ट में ऑन होता है। नॉर्मली अगर मैं बैठा हूँ, नॉर्मली अगर आप बैठे हो, ठीक है, नॉर्मली आपको कुछ काम कर रहे हो, ठीक है, तो ये क्या है, या आप खाना भी खा रहे हो ना, तो वो क्या है, वो पैरासिम्पैथेटिक ही ऑन होता है, ठीक है, उसमें सिंपैथेटिक ऑन नहीं होता, पैरासिम्पैथेटिक ऑन होता है। पैरासिम्पैथेटिक जो है वो एक नॉर्मल रिस्पॉन्स, एक रेस्टिंग रिस्पॉन्स है, तो वो ऑन होता है, ठीक है। लेकिन जो स्ट्रेस कंडीशन में ऑन होता है, या जो हमारी एक्टिविटी इंक्रीज होती है बॉडी की, उसमें इन्वॉल्व होता है, वो हमारा सिंपैथेटिक रिस्पॉन्स होता है, ठीक है, पैरासिम्पैथेटिक नहीं होता। पैरासिम्पैथेटिक जो है वो नॉर्मल रिस्पॉन्स है, रेस्टिंग रिस्पॉन्स है, ठीक है। तो जब हमारी ये हार्मोन्स वगैरह रिलीज हो जाती है, तो इन हार्मोन्स की वजह से क्या होता है, इन हार्मोन्स में जो है वो ग्लूकोज बहुत ज़्यादा होता है, ठीक है, जो कि हमारी एनर्जी है,
एक फॉर्म ऑफ एनर्जी है। तो वो सारा यूज़ हो जाता है, ठीक है, एनर्जी जो है वो हमारी यूज़ हो जाती है, तो हम जो है वो नॉर्मलाइज हो जाते हैं, हम जो है वो थोड़ी काम डाउन हो जाते हैं, ठीक है। अब ये रिस्पॉन्स देखो आप यहाँ पे, ठीक है, कि रिस्पॉन्स किस तरह जो है वो जनरेट होता है, ठीक है। कोई स्ट्रेसर आया, कोई न्यूरल स्टिमुलाई आया, ठीक है, या कोई कॉग्निटिव अप्रेजल हुआ स्ट्रेसर का, ठीक है, या जो है वो हमने कोई चीज़ जो है वो देख लिया, हमने सेंस कर लिया, हमने सुन लिया, ठीक है, वो सारी चीज़ें जो है वो सारी चीज़ें हो सकती है। स्ट्रेस रिलीज करने से रिलीज नहीं होते। अच्छा, फायजा का क्वेश्चन है, फायजा ये हार्मोन जो है ना, ये स्ट्रेस स्ट्रेस के रिस्पॉन्स में रिलीज होते हैं। अगर हमारे ऊपर स्ट्रेस आता है ना, तो ये हार्मोन रिलीज होके स्ट्रेस को नॉर्मलाइज करता है, वो स्ट्रेस को कम करने की कोशिश करता है, ठीक है। ओके, अब हमने जो है वो एक स्ट्रेसर जो है वो देख लिया, हमने सुन लिया, या हमने जो है उसको कॉग्निटिवली अप्रेज किया, हमने जो है वो महसूस किया। उस स्ट्रेस के रिस्पॉन्स में क्या होगा, हाइपोथैलेमस जो है वो एक्टिव हो जाता है, ठीक है। वो पिट्यूटरी ग्लैंड को जो है वो मैसेज देता है, हमारी पिट्यूटरी जो है वो मैसेज देता है किसको, एड्रिनल एक्सिस को। अब एड्रिनल एक्सिस जो है वो मुख्तलिफ हार्मोन जो है वो रिलीज कर देते हैं, ठीक है, प्लाज्मा, कॉर्टिसोल और एल्डोस्टेरोन वगैरह रिलीज कर देते हैं। अब ये क्या करते हैं, अफेक्ट कंट्रीब्यूट टू, ये ब्लड प्रेशर जो है एलिवेट कर देता है, ठीक है, यूरिनरी आउटपुट जो है वो कम कर लेता है, ठीक है, सीरम ग्लूकोज लेवल जो है वो इंक्रीज कर देता है, ठीक है। अब प्लाज्मा के अंदर जो नॉरेपिनेफ्रिन या एपिनेफ्रिन है, ठीक है, जो हमारे सिंपैथेटिक सिस्टम की जो हार्मोन्स है, वो अगर रिलीज हो जाए तो उनकी उसकी वजह से क्या होता है, हमारा हार्ट रेट जो है वो इंक्रीज हो जाता है, हमारा ब्लड प्रेशर जो है वो एलिवेट हो जाता है, हमारी प्यूपिल्स जो है वो डायलेट हो जाती है, ठीक है। और पैल्पिटेशन, एंजाइना, कभी कभार हमें पेन भी हो जाती है, क्योंकि वो एक्टिविटी जो है वो ज़्यादा उस टाइम पे बॉडी जो है वो ज़्यादा एक्टिवेट हो जाती है, बॉडी की एक्टिविटी जो है वो इंक्रीज हो जाती है। अब जैसे ही वो एक्टिविटी इंक्रीज हो जाती है, 5 मिनट बाद, 2-3 मिनट बाद, 5 मिनट बाद जो है वो हम नॉर्मलाइज हो जाती है, क्योंकि जितनी बॉडी ने जितना काम करना होता है वो सारा काम जो है वो हो जाता है, ठीक है, और हमारी बॉडी जो है वो नॉर्मलाइज हो जाती है, ठीक है। ओके, यहाँ तक कोई क्वेश्चन, यहाँ तक किसी बच्चे का कोई क्वेश्चन हो तो पूछो। ओके, कोई क्वेश्चन नहीं है, चले। इसके बाद अब हमने देखना है सोर्सेज ऑफ स्ट्रेस। स्ट्रेस कहाँ कहाँ से आ सकता है, आप लोग खुद सोचो कहाँ कहाँ से स्ट्रेस आता है। ये चार चीज़ों के ऊपर आप लोग थोड़ा सा ब्रेनस्टॉर्म देख लो, कहाँ कहाँ से स्ट्रेस जो है वो आ सकता है, ठीक है। इंटरनल स्ट्रेसर है जो कि हमारी बॉडी के अपने इंटरनल स्ट्रेसर्स है। अच्छा, आप लोग इंटरनल स्ट्रेसर्स ये है जो हमारी बॉडी के अंदर है, ठीक है, कैंसर है, फीलिंग ऑफ डिप्रेशन है, ठीक है। आप लोग कुछ और एग्जांपल दे दें कि इंटरनल स्ट्रेसर्स जो है वो हमारी कौन कौन सी है। इंटरनल स्ट्रेसर्स में कौन कौन सी चीज़ें आ सकती है, फियर, ठीक है। वैसे फियर मुझे लग रहा है कि एक्सटर्नल स्ट्रेसर है, तो बाहर से कोई चीज़ आ रही है, उसकी वजह से आप डर गए हैं।
ठीक है, एंजाइटी है, वो क्या है, थॉट्स है, फेलियर्स है, डिजीज़ है, बिल्कुल वैलिड, ठीक है, कोई डिजीज़ हो गई, ठीक है, या हमें जो है वो भूख लग रही है, हमें जो है वो हमारा इंटरनल कोई और प्रॉब्लम आ रही है, ये सारी चीज़ें क्या है, ये इंटरनल स्ट्रेसर्स है, ठीक है। उसके बाद एक्सटर्नल स्ट्रेसर। अब एक्सटर्नल स्ट्रेसर्स क्या है कि हमारी बॉडी की आउटसाइड है, ठीक है, हमारी बॉडी की आउटसाइड जो ओरिजिनेट होती है, ठीक है। अब फॉर एग्जांपल जो है वो मैं कहीं और ट्रैवल कर रहा हूँ, ठीक है, ये बाहर से स्ट्रेसर है, ठीक है, सिचुएशनल स्ट्रेसर, मतलब कोई जो है वो मैं बाहर जा रहा हूँ, ठीक है, या मैं किसी और सिटी में मूव कर रहा हूँ, ठीक है, या किसी फैमिली मेम्बर की डेथ हो गई, ये क्या है, ये सारी एक्सटर्नल स्ट्रेसर्स है, ठीक है, मेरी अपनी ज़ात की साथ नहीं है, मतलब मेरी अपनी बॉडी के इंटरनली जो जनरेट नहीं होती, किसी बाहर की सराउंडिंग की वजह से जो वो जनरेट हो रही है, ठीक है। इसके अलावा जो वो डेवलपमेंटल स्ट्रेसर्स है। अब डेवलपमेंटल स्ट्रेसर्स क्या है, इट अकर एट प्रेडिक्टेबल टाइम थ्रू आउट इन इंडिविजुअल लाइफ। डेवलपमेंटल स्ट्रेसर जो है ये भी स्ट्रेसर्स हैं, लेकिन ये है कि वो आप प्रिडिक्टेबल टाइम पे आती है। फॉर एग्जाम्पल ये हम प्रिडिक्ट कर रही है जी कि एक बच्चा है 5 साल का होगा तो हमने इसे स्कूल भेजना है। अब उस बच्चे को पता है मैंने 4-5 साल के बाद जो है वो स्कूल जाना है। स्ट्रेस है, लेकिन डेवलप उसे प्रिडिक्टेबल स्ट्रेस है, उसे पता है कि इस टाइम पे आना है, ठीक है। एग्जाम है, प्रिडिक्टेबल स्ट्रेसर है, मुझे पता है कि मेरा जो है वो नेक्स्ट मंथ 10 तारीख को एग्जाम है, प्रिडिक्टेबल है, मुझे पता है, प्रिडिक्टेबल टाइम का मुझे पता है, अंदाज़ा है मुझे कि इस टाइम पे मुझे जो है वो थोड़ा सा स्ट्रेस जो है वो फेस करना पड़ेगा, ठीक है। शादी है, वो है सिचुएशनल के अंदर भी आता है, लेकिन वो भी डेवलपमेंटल के अंदर भी आ सकती है कुछ हद तक, ठीक है। हम जो वो डेवलपमेंट कर रही है वक्त के साथ साथ, ठीक है, एक बच्चा है, ठीक है, बच्चा जो है वो फिर दोस्तों के साथ, ठीक है, फिर उसके बाद जो है उसकी रिलेशनशिप्स में आके, ठीक है, ये सारी चीज़ें जो है वो क्या वो डेवलपमेंटल स्ट्रेसर्स के अंदर आती है। उसके बाद है सिचुएशनल स्ट्रेसर। अब सिचुएशनल स्ट्रेसर ये है कि किस सिचुएशन के अंदर, फॉर एग्जांपल अब डेथ ऑफ द फैमिली मेम्बर है, ये एक्सटर्नल स्ट्रेसर है, लेकिन एक सिचुएशन है। मैरिज है, डेवलपमेंटल के अंदर आता है, ठीक है, आपकी एक डेवलपमेंट के हिसाब से है, ठीक है, लेकिन सिचुएशन है एक, ठीक है, उस सिचुएशन के अंदर आप क्या फील कर रहे हैं, डाइवोर्स है, ठीक है, ये सारी चीज़ें क्या है, ये सिचुएशनल स्ट्रेसर के अंदर आती है, ठीक है, जो कि अनप्रिडिक्टेबल है। सिचुएशनल स्ट्रेसर मोस्टली जो है वो अनप्रिडिक्टेबल है, ठीक है। तो वो सिचुएशनल स्ट्रेसर है असल में। दोनों को जब हम कंपेयर करते हैं तो मोस्टली हम ये कहते हैं कि डेवलपमेंटल स्ट्रेसर जो हमारी है वो प्रिडिक्टेबल टाइम पे, वो सबके लिए सेम होती है, वो मेरे लिए भी उस प्रिडिक्टेबल टाइम में, ठीक है, आपके लिए भी उस प्रिडिक्टेबल टाइम में उस तरह की स्ट्रेस आएंगे। अब रिस्पॉन्स हम दोनों ने अलग अलग करना है। मैंने भी 5 साल की उम्र में जो है वो स्कूल जाना है, फॉर एग्जाम्पल 4-5 साल की उम्र में आपने भी जो है 4-5 साल की उम्र में जो है वो स्कूल जाना शुरू कर देना है। आपने कैसे रिस्पॉन्स करना है, मैंने कैसे रिस्पॉन्स करना है, ये चीज़ें डिफरेंट है। अब सिचुएशन स्ट्रेसर्स है, ठीक है, वो कभी भी आ सकती है, फॉर एग्जाम्पल पॉजिटिव नेगेटिव दोनों हो सकती है। फॉर एग्जाम्पल मैरिज है, ठीक है, वो आपकी लाइफ में कभी भी आ सकता है। जिस तरह हम कहते हैं ना, अचानक जो है वो मेरी शादी तय हो गई, या अचानक जो है वो शादी तय हो गई, ठीक है। या जो है ये ज़रूरी नहीं है कि अगर एक बंदा जो है वो 18 साल की उम्र में शादी कर रहा है तो दूसरा बंदा भी 18 में करेगा, दूसरा बंदा जो है वो 20 में कर रहा है तो तीसरा बंदा भी 30 में ही करेगा, 20 में ही करेगा। वो डिफरेंट होती है, कभी भी आ सकते हैं किसी की लाइफ में, ठीक है, वो पॉजिटिव भी हो सकते हैं, नेगेटिव भी हो सकते हैं, वो मैरिज है, डाइवोर्स है, डेथ ऑफ फैमिली मेम्बर्स है, ठीक है, कुछ भी हो सकता है। तो वो सिचुएशनल स्ट्रेसर्स उसे कहते हैं, ठीक है। ओके, यहाँ पे कोई क्वेश्चन? अब इसके अलावा ना क्लिनिकल स्ट्रेसर्स होते हैं। जब भी हम हॉस्पिटल में ड्यूटी करते हैं, ठीक है, तो मुख्तलिफ पेशेंट्स और नर्सेज के लिए मुख्तलिफ स्ट्रेसर्स होते हैं, ठीक है। यहाँ तक लास्ट नाइट में अगर कोई क्वेश्चन हो तो पूछो। ठीक है, कोई क्वेश्चन नहीं है किसी का लास्ट सेक्शन, लास्ट स्लाइड में, ठीक है। अब हम क्लिनिकल एरिया पे ड्यूटी करते हैं, ठीक है, तो हमारे लिए कौन कौन से स्ट्रेसर्स है, नर्सेज के लिए जो है वो कौन कौन से स्ट्रेसर्स है, हम नर्सेज जो है, और हम पेशेंट्स के लिए कौन कौन से स्ट्रेसर्स है। और जब एक पेशेंट आता है ना, वार्ड में आता है या आईसीयू में आता है या इमरजेंसी में आता है या ओपीडी में आता है, कोई भी पेशेंट हो, जब हॉस्पिटल में पेशेंट आता है उसकी ना कुछ स्ट्रेस होती है। अब स्ट्रेस क्या है, सबसे पहले ये अनसर्टिनिटी, उसे ये पता नहीं होता कि वो सर्टन नहीं होता अपनी कंडीशन के बारे में, उसे डर होता है।
पता नहीं मेरे साथ क्या होना है, पता नहीं मुझे कौन सी डिज़ीज़ होगी, पता नहीं जो है वो डॉक्टर ने मुझे क्या कहना है, ठीक है? पता नहीं मुझे एडमिट करेंगे कि घर भेजेंगे, मुझे जो है वो फॉर एग्ज़ाम्पल अच्छा सिचुएशनल स्ट्रेसर की कोई और एग्ज़ाम्पल मीरब कह रही है। अच्छा मीरब सिचुएशनल स्ट्रेसर्स ये है ना हमारी जिस तरह हम कहते हैं कि फॉर एग्ज़ाम्पल अनप्रेडिक्टेबल सिचुएशन हम ये कहते हैं एक्सीडेंट हो गया किसका, अनप्रेडिक्टेबल सिचुएशन है, ठीक है? अब उस एक्सीडेंट में जो है मैं किस तरह रिस्पॉन्ड करता हूँ, ठीक है? इसके अलावा सैलाब आया कहीं पे जो है वो अर्थक्वेक आया, ठीक है? कहीं पे जो है वो कोई और इस तरह कोई डिज़ास्टर आया, ठीक है? उस डिज़ास्टर के अंदर मैं किस तरह जो है वो फेस करता हूँ चीज़ों को, तो ये क्या ये सिचुएशनल स्ट्रेस है। बिल्कुल वेरी गुड बॉयज़, ये भी बिल्कुल ठीक कह रहा है। सिचुएशनल स्ट्रेसर जो है जिस तरह इंटरव्यू वाइवा ये भी एक सिचुएशनल स्ट्रेसर है। आप उस सिचुएशन को किस तरह हैंडल करते हो, बिल्कुल वेरी गुड बॉयज़, थैंक यू। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं बॉयज़, सिचुएशनल स्ट्रेसर में ही आएगा वो, ठीक है? ओके, कोई और क्वेश्चन? ठीक है, ओके। अच्छा फातिमा कह रही है सर स्ट्रेस कैन मिक्सचर ऑफ एक्सटर्नल एंड इंटरनल लाइक समवन फियर ऑफ डार्कनेस। बिल्कुल ऐसा ही है, ज़रूरी नहीं है कि स्ट्रेसर है तो वो सिर्फ हम जो है वो हमें जो है वो सिर्फ इंटरनल स्ट्रेस होगा या हमें जो है वो सिर्फ एक्सटर्नल हो सकता है, ठीक है? कुछ चीज़ें ऐसी, कुछ सिचुएशंस ऐसी आती है जिसमें इंटरनल एक्सटर्नल स्ट्रेसर दोनों जो है वो इन्वॉल्व होते हैं, ठीक है? बिल्कुल मिक्सचर हो सकता है ये। ही हैज़ इंटरनल स्ट्रेस लाइक फियर एंड एक्सटर्नल फैक्टर इज आल्सो इन्वॉल्व, बिल्कुल ऐसा ही है, हो सकता है, हो सकता है बिल्कुल। एक्सटर्नल इंटरनल दोनों हो सकती हैं, ठीक है? जिस तरह हम कहते हैं फीलिंग ऑफ डिप्रेशन, ठीक है? इंटरनल स्ट्रेस, ठीक है? अब डिप्रेशन किस चीज़ की वजह से, मे बी कोई एक्सटर्नल स्ट्रेसर हो उसके लिए, मे बी कोई इंटरनल और एक्सटर्नल दोनों मिक्स हो, ठीक है? तो हो सकता है, इसमें वो नहीं है कि कोई स्पेसिफिक होगा, मिक्सचर हो सकता है। फातिमा मिक्सचर हो सकता है, बिल्कुल ठीक कह रही है, ठीक है? ओके, अब हम पेशेंट की बात कर रहे थे कि पेशेंट जब वार्ड में आता है, ठीक है? तो या पेशेंट जब हॉस्पिटल में आता है तो अनसर्टन होता है, उसे ये नहीं पता होता कि मुझे क्या है या मेरे साथ क्या होना है, ठीक है? मेरे को पता नहीं कौन कौन से टेस्ट करवाएंगे, पता नहीं क्या क्या कहेंगे, ठीक है? इसके अलावा फियर होता है कि ऐसा ना हो कहीं मुझे कोई बड़ी बीमारी हो या कोई बड़ी बीमारी निकल आए, कोई ख़तरनाक बीमारी निकल आए, ये फियर भी होता है। इसके अलावा ना पेन में भी होता है, पेशेंट जब आता है कोई ना कोई पेन होता है उससे, ज़रूरी नहीं है कि वो बॉडीली या फिजिकल पेन, वो साइकोलॉजिकल पेन भी हो सकता है, ठीक है? और साइकोलॉजिकल पेन हो सकता है उसे। इसके अलावा कॉस्ट का, पता नहीं कितने पैसे लगेंगे, पता नहीं जो है वो क्या क्या होगा, मैं कहाँ से अरेंज करूँगा, वो सारी चीज़ें होती है। लैक ऑफ नॉलेज होता है, उसे ये पता नहीं होता कि क्या हो रहा है और क्या होने वाला है। रिस्क फॉर हार्म, ये भी उसे डर होता है कि ऐसा ना हो कि हॉस्पिटल से जो है वो मुझे कोई और हार्म हो जाए, हॉस्पिटल से जो है मुझे कोई और प्रॉब्लम हो जाए, ठीक है? तो ये सारी चीज़ें होते हैं, अननोन रिसोर्सेज है, ठीक है? मैं जा रहा हूँ, मैं उसे केयर दे रहा हूँ, आप जा रहे हो, आप उसे केयर दे रहे हो, कभी कोई और आ रहा है, कोई और केयर दे रहा है, ठीक है? उसे पता नहीं होता कौन आ रहा है, कौन जा रहा है, ठीक है? उस चीज़ों में जो है ना वो सारी सिचुएशन उनके लिए स्ट्रेसफुल है। अब इस नर्स हमारे लिए जो है वो कौन कौन से स्ट्रेसेस है, मैं केयर दे रहा हूँ, पेशेंट का आउटकम नहीं आ रहा, मुझे स्ट्रेस होता है यार, पता नहीं मैं क्या कर रहा हूँ, मेरी केयर में कोई इशू है, मैं जो है वो कोई चीज़ मिस तो नहीं कर रहा। दूसरा क्या है, रिस्क ऑफ मेकिंग एन एरर, एरर हो रहा है, मुझे डर है कि ऐसा ना हो कि मैं कोई गलती कर लूँ, उसकी वजह से पेशेंट की कंडीशन ख़राब हो जाए, स्ट्रेसफुल सिचुएशन। अनफेमिलियर सिचुएशंस ये है कि फॉर एग्जांपल अब जो है वो मैं काम कर रहा हूँ, सिचुएशन जो है वो कोई ऐसी डिजीज़ आ जाती है या कोई ऐसी जो है वो आउटकम आती है पेशेंट की जो कि अनफेमिलियर है मेरे लिए। इसके अलावा एक्सेसिव वर्कलोड, काम बहुत ज़्यादा है,
बहुत ज़्यादा काम है, तो मैं क्या करूँगा? ठीक है? तो ये एक स्ट्रेसफुल सिचुएशन है। इनएडिक्वेट रिसोर्सेज़, मेरे पास रिसोर्सेज़ नहीं है, ग्लव्स नहीं है, मास्क नहीं है, ठीक है? तो ये सारी चीज़ें जो है वो भी स्ट्रेसफुल हो सकती हैं, ठीक है? ओके, एक्सक्यूज़। ओके, सॉरी। ठीक है, तो मुख्तलिफ चीज़ें होती है, ठीक है? पेशेंट का आउटकम ठीक नहीं आ रहा, ठीक है? मुझे जो है वो डर है कि मुझे जो है वो कोई मैं एरर ना करूँ, ठीक है? या जो है वो कोई अनफेमिलियर सिचुएशन आ सकती है, ठीक है? इसके अलावा जो है वो एक्सेसिव वर्कलोड है, ठीक है? काम बहुत ज़्यादा है, इसके अलावा जो है वो इनएडिक्वेट रिसोर्सेज है, मेरे पास रिसोर्सेज नहीं है, ठीक है? मेरे पास रिसोर्सेज की कमी है। तो ये सारी चीज़ें जो है ये क्या है, ये मेरे लिए स्ट्रेसफुल हो सकती है। इन चीज़ों की वजह से जो है वो मुझे स्ट्रेस जो है वो हो सकता है, ठीक है? सो यहाँ तक आज के लिए काफ़ी है। कोई क्वेश्चन हो तो पूछो। यहाँ तक किसी बच्चे का क्वेश्चन हो तो पूछो, और अटेंडेंस में आप लोग तब तक मार्क कर लेता हूँ।
जी ले 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 बंद कर दूँ एंड ओके स्टूडेंट्स, कुछ स्टूडेंट्स के क्वेश्चंस हैं। फातिमा, सर समटाइम्स स्ट्रेस इज मोटिवेशनल लाइक फियर ऑफ एग्जाम लीड टू गुड। अच्छा, वो एंजाइटी है, एक मॉडरेट लेवल एंजाइटी जो है वो मस्ट है आपके इम्प्रूवमेंट के लिए। अगर ज़िंदगी से बिल्कुल एंजाइटी जो है वो ख़त्म हो जाए तो आप जो है वो आगे मूव ही नहीं कर सकते। ठीक है, सो एक मॉडरेट लेवल एंजाइटी जो है वो आपके लिए जो है वो आपकी प्रिपरेशन के लिए या आपकी कंस्ट्रक्टिव, उसे हम कंस्ट्रक्टिव एंजाइटी कह सकते हैं, वो एक कंस्ट्रक्टिव चीज़ों की तरफ जो है वो आपको लेके जाती है। ठीक है, हाउ कैन वी कीप स्ट्रेस टू अ लेवल दैट डजंट हार्म इन ब्रिंग गुड थिंक इन आवर एटीट्यूड। वो हर एक इंसान के अपने हिसाब से जो है उस चीज़ को मॉडिफाई करके या उस चीज़ को जो है वो कंट्रोल करना है कि वो इंसान जो उस चीज़ को परसीव कैसे करता है और फिर उसको जो है वो कंट्रोल कैसे करता है। ठीक है, तो डिपेंड करता है हर एक इंडिविजुअल के ऊपर। उसके लिए आगे हम पढ़ेंगे कि आप किस तरह जो है वो स्ट्रेस और एंजाइटी को जो है वो कम कर सकते हैं, उसे जो है वो आप इन कंट्रोल रख सकते हैं। ठीक है, कोपिंग में हम पढ़ेंगे इंशाल्लाह। ओके, अरीज कह रही है डिपेंड अपॉन अ पर्सन हाउ ही शी कोप। ठीक है, बिल्कुल ठीक कह रही है। ठीक है, बिल्कुल। बट समटाइम द पॉजिटिव पीपल गेट इमोशनल एंड हार्म देमसेल्फ। जो हार्म करते हैं खुद को वो पॉजिटिव लोग नहीं होते। ठीक है, वो पॉजिटिव है ही नहीं, वो लूजर से। ओके, ठीक है, अरीज क्या कह रही है, इफ यू टेक पॉजिटिवली एंड थिंक ऑफ द कॉन्सिक्वेंसेज दैट आर अबाउट टू अकर ऑब्वियसली देन हैपन गुड थिंग एंड वाइस वर्सा। ठीक है, देयर आर time when the stress is positive you think about the consequences and deal with the positive attitude but sometimes just lose hope। ठीक है, होप लूज हो जाते हैं लेकिन नहीं होना चाहिए। ठीक है, आप कंस्ट्रक्टिव सोचना चाहिए। बिल्कुल, अरीज जो कह रही है बिल्कुल ठीक कह रही है। अगर वो खुद को हार्म करे तो पॉजिटिव नहीं है। ठीक है, वो पॉजिटिव हो ही नहीं सकते। उसे पैसिव हम कह सकते हैं, पॉजिटिव नहीं कह सकते। ठीक है, पैसिव है वो लोग, दूसरों को नुकसान नहीं दे रहा, खुद को नुकसान दे रहे, पैसिव लोग हैं, पॉजिटिव नहीं है। पैरालिसिस अटैक्स, उसके साथ साथ काफ़ी सारी चीज़ें इन्वॉल्व होती है।
ठीक है। वो पैरालिसिस और अटैक्स ये सिर्फ और सिर्फ इन चीज़ों की वजह से सीधा नहीं होता, उनके साथ आपकी फिजियोलॉजी जो है वो काफ़ी इन्वॉल्व होती है। ठीक है, ओके। चले, आज का लेक्चर हम यहाँ पे फिर एंड कर लेते हैं। नेक्स्ट इंशाल्लाह हम जो है वो यहाँ से पढ़ेंगे। ठीक है, ओके, अल्लाह हाफिज़।